हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी क्लास वीडियोस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th की पोयम अ फोटोग्राफ जो है डिस्कस करेंगे। और मैं इसमें आपको जो है इसकी समरी बहुत ही आसान शब्दों में और साथ के साथ इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं इस पोयम की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो ये पोयम जो है लिखी गई है शर्ली टल्सन के द्वारा। पोएट का नाम आपको याद रहना चाहिए। स्टैंजा जब पूछा जाता है एग्जाम में तो उसमें पोयम और पोएट का नाम जो है वो आता है, पूछा जाता है। शुरू होता है कि अब फोटोग्राफ समरी कंपेयर्स द इटर्नल स्टेट ऑफ नेचर एंड द मोमेंट्री स्टेट ऑफ ह्यूमंस। तो इस पोयम में जो है प्रकृति और इंसान की तुलना की गई है। प्रकृति जो है वो अनंत काल तक है और उसमें परिवर्तन जो होता है बहुत ही स्लो होता है। उसके मुकाबले इंसान जो है बहुत ही क्षणिक होता है। उसका जीवन जो है प्रकृति के मुकाबले बहुत ही थोड़े समय का होता है। इन द पोयम पोएटेस डिस्क्राइब्स अ फोटोग्राफ ऑफ हर मदर्स चाइल्डहुड। इस पोयम में जो है जो पोएट हैं उन्होंने अपनी माँ की एक फ़ोटो जो है वो उसके बचपन की है, उसकी माँ की बचपन की फ़ोटो है, उसके बारे में उन्होंने बात की है, उसके ज़रिए ये चीज़ समझाई है। फोटोग्राफ ऑफ द टाइम व्हेन शी वेंट फॉर अ सी हॉलीडे विथ हर टू गर्ल कजन्स। और ये फोटो तब की होती है जब उसकी माँ अपनी दो कजन्स के साथ जो है वो सी हॉलीडे छुट्टियां मनाने के लिए जो है समुद्र किनारे गई थी। ऑल्सो पोएटिस कंट्रास्ट बिटवीन नेचर एल्टरिंग एट द पेस ऑफ स्नेल। तो इसके अलावा जो है पोएटिस ये तुलना करती हैं कि कैसे प्रकृति में जो परिवर्तन होता है एक स्नेल की स्पीड से आता है। स्नेल एक ये छोटा सा जानवर है, जीव है, जो बहुत ही स्लो स्लो मूव करता है, बहुत ही धीरे मूव करता है एंड फास्ट चेंजिंग ह्यूमन लाइफ। और इसके मुकाबले जो ह्यूमन का लाइफ होता है, ह्यूमन की स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है। तो प्रकृति जो है बहुत धीरे उसमें परिवर्तन होता है, जबकि इंसानों में जो है वो उसके मुकाबले बहुत तेजी से परिवर्तन हो जाता है। पोएटिस रिमेंबर्स हाउ हर मदर laughs at the photograph and feel disappointed at the loss of her childhood joys। तो पोएट की माँ जब जीवित थी तो उस फोटो को देखती थी और अपने बचपन के दिनों को याद करके वो खुश होती थी या कभी कभी जो है वो डिसअपॉइंट भी हो जाती थी अपने बचपन के दिनों को और अपनी कजन्स को जो है वो याद करती थी। However, then the sea holiday was her mother's past and now her mother's laughter is the poetess past। तो सी हॉलीडे जो है उसकी माँ का पास्ट था, बीता हुआ समय था, और उसकी मदर की हंसी जो है वो पोएटिस के लिए पास्ट है क्योंकि उसकी माता जो है इस दुनिया में नहीं है, मर चुकी है। एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम एंड विथ ग्रेट डिफिकल्टी बोथ रिजॉल्व्स विथ देयर रिस्पेक्टिव लॉसेस एंड पेन दैट इन्वॉल्व्स रिमेंबरिंग पास्ट। तो धीरे धीरे और समय के साथ जो है जो दोनों का जो है लॉस है, उसकी मदर का बचपन का और इसका जो है अपनी माँ को लॉस होना, धीरे धीरे उसको जो है वो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और लेकिन एक दर्द के साथ जो है वो उसको बार बार याद करते रहते हैं। बिसाइड्स फॉर द पोएटेस हर मदर्स डेथ ऑफ हर मदर्स ब्राइट ग्रेट सैडनेस एंड डेयर सेंस ऑफ लॉस। तो क्योंकि उसकी मदर जो है मर चुकी है तो उसके लिए उदासी और एक जो है सेंस ऑफ लॉस जो है वो हमेशा रहता है। उसके जीवन में जो कमी महसूस होती है उसकी माँ की। मोर ओवर द पेनफुल साइलेंस ऑफ द सिचुएशन लीव्स हर विदाउट वर्ड्स। तो क्योंकि वो अकेली है तो जो साइलेंस होता है सिचुएशन का वो उसके लिए और ज़्यादा कष्टदायक हो जाता है। द पोयम बिगिंस व्हेन द पोएटेस गोज थ्रू द मदर्स फोटोज दैट लिव विदिन द कार्डबोर्ड बॉक्सेस। तो पोयम की शुरुआत होती है जब एक कार्डबोर्ड में जो है पोएट जो है वो अपनी मदर की फ़ोटो देखती हैं। दे वर पॉसिबली अनकेयर्ड फॉर सम टाइम्स। कुछ समय से उसकी देखभाल नहीं की गई है, उस पर धूल जमी हुई है। इन एडिशन इट इज़ नॉट इन एनी फ्रेम। और साथ के साथ फोटो जो है वो किसी फ्रेम में नहीं है, वैसे ही रखी हुई है। सो द पोएटेस पोर्ट्रेस इट एज बीइंग सब्टेबल द फोर्सेस ऑफ डीके। तो इसलिए जो है डीके यानी कि खराब होना, नष्ट होना। तो जो प्रकृति की फोर्सें हैं या जो चीज़ें हैं उसकी वजह से चीज़ें जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। इन द फोटो पोएटेस मदर सीम्स एज्ड बाई हर सिबलिंग्स हु आर यंगर देन हर। तो पोएट जो है उसकी माँ जो है अपनी दो कजन्स के साथ गई हैं जो उनसे छोटी हैं और तीनों एक साथ जो है समंदर पे अपना समय बिता रहे हैं। ऑल्सो सी हाईलाइट्स हर मदर स्ट्रेंथ एज शी सपोर्ट्स हर यंग कजन।
और इसमें जो है उसने उसकी मदर ने जो है दोनों छोटी कजन्स का हाथ पकड़ रखा है, तो इससे जब दिखाती है कि उसकी मदर की स्ट्रेंथ क्या थी और वो कैसे जो है दूसरों की मतलब हेल्प करने की कोशिश करती हैं। दे ऑल लुक इनटू द कैमरा व्हेन देयर अंकल फोटोग्राफ देम। वो तीनों जो है कैमरे में देखते हैं जब उनके अंकल वो फोटो खींच रहे होते हैं। मोर ओवर दे लुक हैप्पी एंड एक्साइटेड विथ देयर थ्रोइंग लॉक्स एंड प्लेजेंट स्माइल्स। साथ के साथ वो जो है बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उनके बाल जो है हवा से समुद्र के किनारे उड़ रहे हैं और साथ के साथ जो है उनके चेहरे पर बहुत ही अच्छी स्माइल है। फर्दर द पिक्चर शोज द सी वेव्स स्मैशिंग एट देम एज द यंग गर्ल्स लर्न टू कीप अप विथ द वेव्स। साथ के साथ जब उसमें चल रही हैं तो उसकी लहरें जो है आ रही हैं और उनके पैरों से जो है गुजर रही है। शी यानी कि पोएटेस रिमेन्स विथ द थॉट दैट शी इवन इन मोशन हर मदर मोशनलेस इन द फोटोग्राफ। तो वो एक तरह से कल्पना करती है कि उसकी माँ जो है इस फोटो में मोशनलेस नहीं है, लेकिन समुद्र जो है वे भी मोशनलेस मोशन में है, गति में है। इज एबल टू रिसिस्ट द चेंज एज हैज सरेंडर्ड हर सेल्फ टू मोर्टेलिटी। तो मोर्टेलिटी यानी कि नश्वर, मोर्टल यानी कि होता है नश्वर। तो समंदर जो है उसमें चेंजेस नहीं आए हैं, समंदर तब भी वैसा ही था जैसा आज है। उसकी माँ फिर जवान होती है, बूढ़ी होती है, मर जाती है, लेकिन समंदर में कोई परिवर्तन नहीं आया है, वो आज भी वैसे का वैसा अपनी जगह पर बना हुआ है। इन द सेकेंड पार्ट और फेज इन द ओल्ड डेज हर मदर लुक्स बैक द डे एट द सी। तो सेकेंड पैरा में जो है इसे बताया गया है, सेकेंड स्टैंजा में, कि उसकी माँ जो है इस फोटो को देखती है और बार बार अपने बीते समय को याद करती है। मोर ओवर सी रिमेंबर्स हर टू कजन्स एंड रिकॉल्स द डे मेमोराइज्ड इन द फोटोग्राफ। और जब फोटो को देखती है तो अपने दोनों कजन को जो है वो याद करती है और बीते समय को याद करती है। ऑल्सो सी मेक्स फन ऑफ हर एंड हर कजन्स आउटफिट्स। साथ के साथ जो है उसकी कजन्स के जो आउटफिट है, जो कपड़े पहने हैं, उसका जो है वो मजाक उड़ाती है। दीज लाइन्स हैव अ टोन ऑफ सैडनेस एज द मदर ट्राइज टू एक्सेप्ट द कंटिन्यूअल मोशन ऑफ लाइफ एज शी ग्रोस ओल्डर। तो क्योंकि उसकी माँ जो है बूढ़ी हो रही है, तो कंटिन्यूअली लाइफ जो बदल रहा है, चेंज हो रहा है, उसको जो है उसकी जो गति है वो याद करती है और वो थोड़ी दुखी हो जाती है। लुकिंग बैक एट हर 12-year-old सेल्फ मे बी वाज एन अटेम्प्ट टू रिटर्न टू हर चाइल्डहुड। और अपने 12 साल की उम्र की फ़ोटो देखना जो है उसके बचपन की याद दिलाता है और शायद वो जो है अपने वापस बचपन में जाना चाहती है। विच इज़ अ पेनफुल रिमेंबर ऑफ टाइम एंड एज। जो कि एक पेनफुल होता है, बड़ा पीड़ादायक होता है, क्योंकि बचपन सबको प्यारा होता है, बचपन बहुत ही जो है केयर फ्री होता है, बहुत लाइफ में की चिंता नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे लोग की उम्र बढ़ती जाती है, चिंता, परेशानी, दुख जो है उनको घिरता चला जाता है, इसलिए वो अपने बचपन को याद करके और अपने बचपन में जो है वो जाना चाहती है। द थर्ड पार्ट द पोएटेस रिमेंबरिंग द मदर एज शी डाइड अर्लियर। तो थर्ड पार्ट में जो हम ये बताया गया है कि पोएटेस जो है अपनी मदर को याद करती हैं क्योंकि वो जो है अब मर चुकी हैं। फर्दर द फोटो स्क्रिप्ट्स अ मेमोरी फॉर बोथ। और साथ के साथ ये भी बताया गया है कि ये फोटो जो है दोनों के लिए मेमोरी है। उसकी माँ के लिए तो ये मेमोरी थी ही क्योंकि उसकी माँ की फ़ोटो थी, साथ के साथ वो माँ के साथ ये भी उसको फोटो को देखा करती थी, तो उसके लिए भी जो है ये एक मेमोरी है। एज इट नॉट्स द मदर एंड डॉटर टुगेदर इवन आफ्टर हर मदर हैज़ लेफ्ट हर फॉर एवर। और इस फोटो ने दोनों को एक जो है सूत्र में बांध रखा है, जबकि उसकी माँ जो है वो हमेशा के लिए उसे छोड़ के चली गई है। द पोएटेस कन्फेसेस दैट द फोटो ब्लिस एट imagining her mother's laughter much like her mother delight in remembering the day at the sea। तो उसकी माँ उसको देख करके, फोटो को देख करके मुस्कुराती थी, खुश होती थी, और वो जो है आज भी उसकी मेमोरी में जो है वो ताज़ा है, तो इसे देख करके उसको जो है थोड़ी खुशी मिल जाती है। मोर ओवर शी नोटिस दैट द टाइम ओवर सिंस हर मदर्स फाइनल डिपार्चर इज द सेम एज हर एज इन द फोटोग्राफ। लास्ट में उसको फाइनली याद आता है कि उसकी माँ की एज उतनी ही है जितने साल उसको मरे हुए हो गए, यानी कि उसकी माँ की एज फोटो में जो है 12 साल है और अब उसकी माँ को मरे हुए भी 12 साल हो चुके हैं। मे बी इट्स अ कोइंसिडेंस और एन आयरनी ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये शायद एक कोइंसिडेंस है, ठीक है, यानी कि संयोग है, या फिर शायद ये जीवन की जो है विडंबना है, ठीक है। ये लाइफ और डेथ जो है इस तरह से चलता रहता है। इवेंचुअली बोथ पोएटेस
एंड हर मदर लर्न टू एक्सेप्ट द चेंजेस एंड मेक पीस विथ देयर मेमोरीज। और धीरे धीरे जो है समय के साथ साथ पोएट और उसकी माँ दोनों जो है परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी यादों के साथ जीना सीख जाते हैं। इवन दो दे रिमेंड देम ऑफ द ब्रीफनेस ऑफ लाफ्टर, हैप्पी मोमेंट एटसेट्रा। जबकि उनको ब्रीफनेस, थोड़े समय के लिए जो हैप्पी मोमेंट होता है हमारी ज़िंदगी में, वो जो है थोड़ा याद करते हैं और उसके साथ जो है वो जीते हैं। ऑल्दो द डेथ एंड मेक्स थिंग्स गो क्वाइट एंड एम्प्टी। जबकि डेथ जो है, मृत्यु जो है, वो चीज़ों को, हमारे लिए चीज़ों को शांत और खाली बना देता है। अगर कोई हमारी ज़िंदगी से चला जाता है तो हमारी ज़िंदगी में एक खालीपन आ जाता है। हाउएवर द पोएटेस फाइंड हर मदर डाइड टू बी लाउड एंड इंस्पायरिंग इनफ टू pour हर फीलिंग्स आउट इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रिब्यूट एंड पोएम। लेकिन पोएट जो है वो यहाँ कहती है कि उसकी मदर की डेथ भी जो एक तरह से इंस्पायरिंग है, उसकी फीलिंग्स जो है वो एक फॉर्म में जो है और एक ट्रिब्यूट जो है अपनी माँ को वो देती है। Thus even though death finishes everything, तो जबकि डेथ की वजह से सभी चीज़ जो है ख़त्म हो जाती है, बट हर मदर्स डेथ ब्रिंग्स आउट अ न्यू रिस्पॉन्स इन हर। उसकी माँ की मौत जो है उसमें एक नया रिस्पॉन्स, एक नई जिम्मेदारी लेकर के आती है। लास्टली सी एक्सेप्ट्स साइलेंटली हर रेजिग्नेशन टू द फाइनल साइलेंस ऑफ डेथ। और अंततः वो जो है उसकी डेथ को स्वीकार कर लेती है चुपचाप। हम एक लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्वेश्चन के जरिए पूरी कहानी कवर हो जाएगी। तो आप सिर्फ एक क्वेश्चन याद कर लेंगे तो आप सभी क्वेश्चनों के आंसर जो है जो भी पूछा जाता है उसको दे सकते हैं इसी में से बना करके। क्वेश्चन है, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द पोएटेस एंड द पोएटेस मदर्स आफ्टर रीडिंग द पोएम अ फोटोग्राफ। कि पोएट और उसकी माँ के बारे में आपके क्या विचार हैं जब आपने ये पोएम फोटोग्राफ पढ़ी है उसके बाद। तो आंसर है, द पोएम प्रेजेंट्स द पोएट एज अ सेंसिटिव पर्सन who is quite affectionate towards her mother and is deeply attached to her। तो पोएट जो है वो यहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही भावुक है और उसकी माँ से उसको बहुत जो है लगाव है और वो जो है अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। शी लव्स हर स्वीट फेस एंड नोट्स द चेंजेस इन इट। वह अपनी माँ के फेस को जो है वो नोट करती है और उसमें चेंजेस को जो है वो चेंजेस को ध्यान देती है, क्या परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि उम्र के साथ साथ इंसान के चेहरे में परिवर्तन आता रहता है। इट इज़ एज द एडवांसेस इन एज, जबकि एज बढ़ती है तो चेंजेस आते ही हैं। सी रिमेंबर्स ऑल द इंसिडेंट्स कनेक्टेड विथ हर लाइफ। और उसकी लाइफ से जुड़े सभी इंसिडेंट्स को जो है, घटनाओं को जो है वो पोएट याद करती है। ठीक है, जब वो फोटोग्राफ में उसे देखती है तो उसको याद करती है। सी फाइंड्स इट हार्ड टू बियर हर डेथ। और उसकी डेथ को बर्दाश्त करना, सहना जो है उसके लिए बहुत ही कष्टदायक होता है, बड़ा मुश्किल होता है। द पैंग्स ऑफ सेपरेशन स्टंग हर टू स्पीचलेस। और उसकी माँ से सेपरेट होना उसके लिए जो है उसको इतना ज़्यादा कष्टदायक होता है कि उसको स्पीचलेस बना देता है, वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहती है। द पोएट्स मदर अपीयर्स एज अ फिजिकली वेल फॉर्म्ड पर्सन विथ द स्वीट फेस एंड ब्यूटीफुल स्माइल। उसकी माँ जो है एक वेल फॉर्म्ड, बहुत ही सुंदर महिला नजर आती हैं। उनका बहुत ही अच्छा चेहरा है, चेहरे पर बहुत अच्छी स्माइल है। शी हैज़ अ फ्रेंडली टेम्परामेंट एंड फ्री मिक्सिंग नेचर। तो उसकी माँ जो है बहुत ही फ्रेंडली नेचर की हैं और बहुत ही मिक्सिंग नेचर है, यानी कि लोगों से बहुत ज़्यादा मेलजोल जो है वो रखती हैं। शी हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर हर टू गर्ल कजन्स एंड गोज विथ देम फॉर अ सी हॉलीडे। उसका जो है अपनी दो गर्ल कजन है, उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा लगाव है, उनके साथ जो छुट्टियां बिताने के लिए सी हॉलीडे जाती हैं समुद्र किनारे। वेयर दे पुट ऑन वाइट ड्रेसेस, जहाँ पर वो ड्रेस अलग तरह की ड्रेस पहनती हैं, घूमती हैं। सी पोजेस विथ देम स्माइलिंगली फॉर अ स्नैप। और एक फ़ोटो खींचने के लिए एक साथ जो है वो पोज देते हैं, यानी कि खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवाते हैं। हर लाफ्टर ऑन सीइंग द ड्रेसेस इन द स्नैप शोज हर फाइन टेम्परामेंट एंड गुड ह्यूमर। और उसकी फ़ोटो देख करके, उस समय की फ़ोटो देख करके और उसके कपड़े जो हैं उसको देख करके वो एक तरह से व्यंग करती है, हंसती है और इससे जो है उनके टेम्परामेंट और अच्छे ह्यूमर के बारे में हमें पता लगता है।